यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका दाम 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। एक छोटे से गांव के लड़के ने एक ऐसा दुनिया में ब्रांड बनाया जिसकी बराबरी आज तक कोई भी नहीं कर पाया, और शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने इसका स्वाद ना चखा हो। हमारी तो छोड़िए, हमारे दादा दादी, माता पिता तक इसकी मिठास के दीवाने थे, क्योंकि ये सिर्फ बिस्किट नहीं है, ये हमारे बचपन की यादें हैं, हमारी भावनाओं का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। पार्ले जी बिस्किट। ये कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के अंत में जब बाजार में बहुत कम दुकानें हुआ करती थीं, वहां पर एक खास दुकान थी जहां पर चौकोर टीन का डब्बा मिलता था जिसमें बिस्किट्स भरे होते थे। इस डब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था हंटले एंड पाल्मर्स सुपीरियर बिस्किट्स। यह डिब्बा सीधे अंग्रेजों के महल में भेजा जाता था, जहां अंग्रेज अफसर अपनी चाय के साथ इसे बड़े मजे में खाते थे। हम भारतीय इसे दूर से देखकर सोचते थे कि क्या कभी ऐसे दिन होंगे जब हमें ये बिस्किट खाने को मिलेगी। यह बिस्किट सिर्फ पहले अमीर लोगों के परिवारों तक ही पहुंच पाती थी, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इन्हें खरीदने के बारे में भी सोच भी नहीं सकते थे। ये बिस्किट्स अमीरों के चाय के साथी बन गए थे, लेकिन कुछ उच्च जाति के हिंदू इसे खाने से कतराते थे क्योंकि इनमें अंडे का इस्तेमाल होता था। फिर 1998 में लाला राधा मोहन ने हिंदू बिस्किट नाम से दिल्ली में एक कंपनी स्टैब्लिश की। उनका उद्देश्य था हिंदू समाज में इन बिस्किट्स को पॉपुलर बनाना। इसके लिए कंपनी ने सिर्फ ब्राह्मण और उच्च जाति के हिंदुओं को काम पर रखा ताकि इन बिस्किट्स को सबके बीच में स्वीकार किया जा सके। पहले साल में ही कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें बताया गया कि बिस्किट बनाने और पैकेजिंग का काम सिर्फ उच्च जाति के हिंदू धर्म के लोगों से कराया जाता है, और इन बिस्किट्स में पानी की जगह सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया जाता है। 7 अगस्त 1905 जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने विदेशी सामानों का बॉयकॉट कर दिया था और अपने देश में बनने वाले सामानों को अपना लिया था। इस आंदोलन से प्रेरित होकर गुजरात के एक टेलर मोहन लाल दयाल ने अपनी खुद की टॉफी और चॉकलेट बनाने का सोचा, ताकि वह अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ गरीब बच्चों को स्वादिष्ट टॉफी पहुंचा सके। लेकिन मोहन जी के दिमाग में एक सवाल था कि आखिरकार ये टॉफी कैसे बनाएं, क्योंकि उस समय भारत में कोई भी संसाधन नहीं था। फिर मोहनलाल दयाल ने 1929 में जर्मनी जाकर टॉफी बनाने की कला सीखी और एक मशीन अपने साथ लेकर इंडिया आए। वापस आकर मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री को खरीदकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। पहले तो सिर्फ 12 लोग काम करते थे, जो कि मोहनलाल के परिवार के सदस्य ही थे। शुरुआत में किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि कंपनी का नाम भी होना चाहिए, लेकिन विले पार्ले के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया पार्ले। कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी लॉन्च की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। बाद में 1939 में पार्ले ने पहला बिस्किट लॉन्च किया, इसका नाम था पार्ले ग्लूको, जो सस्ते दाम और बेहतरीन क्वालिटी की वजह से लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और ब्रिटिश आर्मी ने इस बिस्किट का खूब सेवन किया, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, गेहूं की कमी के कारण बिस्किट्स का उत्पादन रोकना पड़ा था। इसके बाद पार्ले ने जौ से बने बिस्किट्स बनाए और अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई सामान्य नहीं होती, वे जौ के बिस्किट्स का सेवन करें। हालात सामान्य हो जाने के बाद गेहूं का उपयोग शुरू कर दिया और उनसे बिस्किट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन 1960 में अन्य कंपनियों ने भी ग्लूको बिस्किट्स बेचना शुरू कर दिया। इससे कंज्यूमर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ा। पार्ले ने अपनी ब्रांडिंग को सुधारने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने बिस्किट्स को पीले रंग के पेपर में पैक किया और उस पर एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर डाली, जो कि बच्चों को आकर्षित करती थी। इस बदलाव ने पार्ले को अपनी पहचान बनाने में मदद की। 1982 में पार्ले जी बिस्किट्स को नया पैकिंग दिया गया और उसी साल पार्ले जी का पहला टीवी एड आया, जिसमें दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ गाते हुए दिखते हैं, और इस एड ने बच्चों और उनके परिवारों का दिल पूरी तरीके से जीत लिया था। पार्ले जी भारत का सबसे प्यारा बिस्किट, और भारत का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जिसने ये बिस्किट ना खाया हो। अगर आप 90s के बच्चे होंगे तो जरूर आपने शक्तिमान और पार्ले जी का प्यार जरूर देखा होगा। उस दौर में बच्चे शक्तिमान की तरह ताकतवर बनने के लिए पार्ले जी खाना पसंद करते थे। पार्ले जी स्टैंड फॉर जीनियस, इसे और भी खास बना देते हैं। आज पार्ले सिर्फ एक बिस्किट ब्रांड नहीं, आज एक इमोशन बन चुका है। ये सफलता सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कंपनी की जबरदस्त स्ट्रेटेजी का नतीजा है। जब पार्ले ने देखा
हर कोई मीठे बिस्किट्स नहीं पसंद करता, तो उन्होंने मोनाको बिस्किट्स लॉन्च किया। 1963 में किस्मी टॉफी, जिसने टॉफी की दुनिया में धूम मचा दिया था। इसके बाद मेलोडी, क्रैक जैक, 2020, मैजिक मिल्क, टीम मैंगो बाइट, हाइड एंड सीक जैसे कई हिट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। क्या आपको पता है हर सेकेंड 4551 पार्ले जी के पैकेट्स डेली बिकते हैं। 2013 में पार्ले जी का टर्नओवर 5000 करोड़ पर चला गया था और कोरोना लॉकडाउन में इनकी बिक्री इतनी बढ़ी कि कंपनी ने 8800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया था। आज पार्ले जी दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है, जो हर महीने 1 अरब से ज़्यादा पैकेट्स बनाता है। सो दोस्तों, अगर आपके भी लाइफ में पार्ले जी से जुड़ी कोई भी यादें हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।